हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस रिटेल की। तो रिलायंस रिटेल 2.5 बिलियन डॉलर रेज कर सकता है सितंबर एंड से पहले, मतलब हम कह सकते हैं इसी महीने एंड होने से पहले पहले। और देखा जाए अभी रिसेंटली ही इन्होंने अपना ऑलमोस्ट 1% डिल्यूट किया था 100 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। तो ये जो 2.5 बिलियन डॉलर रेज कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यूएशन के हिसाब से 2.5% के आसपास डिल्यूट होगा। अगर देखा जाए करंटली इनका प्लान है 8 से 10% और डिल्यूट करना आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर, ताकि ये अपना आईपीओ निकाल सके। अगर अभी डिल्यूट नहीं करेंगे तो इनको आईपीओ के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सिंपल सी बात, सेबी का रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको अपनी कंपनी को लिस्ट करना है तो 25% आपको डिल्यूट करना पड़ेगा। तो 25% उस टाइम पे 100 बिलियन डॉलर की अगर अभी वैल्यूएशन है तो हो सकता है 18 महीने के बाद में 100-200 बिलियन डॉलर भी वैल्यूएशन हो जाए। अगर इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी, अगर उसका 25% डिल्यूट करना होगा तो उतना पैसा होगा नहीं मार्केट के अंदर। 50 बिलियन डॉलर के आसपास रेज करना पॉसिबल नहीं है। ऑल दो इन्होंने अभी 10-11% के आसपास डिल्यूट कर रखा है, अभी ये और कर देंगे तो बिल्कुल कहानी सही हो जाएगी। तो जो इनका आईपीओ आएगा उसके अंदर 2-2.5% डिल्यूट करेंगे। 2-2.5% क्या कह रहे हो आप, उस टाइम पे 4 बिलियन हो जाएगा। 4 बिलियन डॉलर करेंगे, वो भी देखा जाए तो पूल साइज बड़ा ही रहेगा। और अभी मैच का सीजन चल रहा है तो रिलायंस रिटेल ने कैंपा क्रिकेट निकाल दिया है अपने बेवरेज के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली इसको टारगेट किया जा रहा है, अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हो, तो ये जो ड्रिंक है ये आपको रिजुवेनेट करेगी। इसके अंदर एसेंशियल सॉल्ट डाल रखे हैं, लेमन फ्लेवर है, रिफ्रेशमेंट की तरह इसको यूज किया जाएगा। 20-30 रुपए की इनकी बोतल निकाली गई है। स्टार्टिंग के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर ये मिलेगा। उसके बाद में ये बाकी जगहों के ऊपर एक्सपेंड करेगा। इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, ये उसी की प्लानिंग चल रही है। तो जियो अगर आप देखो ना, अभी हमने 2 न्यूज़ पहले ही बात करी थी, वायाकॉम 18 ने राइट्स ले लिए। तो अब क्रिकेट चलने वाला है और ये सब रिलायंस के अंडर ही होने वाला है। तो रिलायंस इसी के ऊपर गेम खेल रहा है। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मतलब अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे इंडिया की इनिंग्स खत्म हो चुकी है और बारिश के चलते डिले हो जा रहा है। अभी लग रहा है कि शायद 20 ओवर का मैच होगा। होपफुली मैच हो, बाकी कल सुबह पता लगेगा मैच जीती है इंडिया, हारी है या क्या होगा। बाकी ये जो क्रिकेट का क्रेज है ना, इसी के ऊपर एनकैश करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस, चाहे वो मैच दिखा के कर रहा हो और अब मैच के ऊपर ड्रिंक बेचने की बात कर रहा है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर सबवे की है। तो उन्होंने नया फ्लाइंग रेस्टोरेंट निकाला है। बेसिकली ये ब्लिम्प है, एक तरह का बैलून है, गुब्बारा जो हवा में उड़ेगा, 1000 फीट ऊंचाई के ऊपर आपको लेके जाएगा, 30 मिनट आपको हवा के अंदर घुमाएगा और आपको हवा के अंदर खिलाएगा। बेसिकली जब आप उड़ोगे तो आपको ये अपना एक लंच बॉक्स देंगे जिसके अंदर इनके मील्स होंगे और आप उसको खा सकते हैं। अभी के टाइम पे ये प्रमोशनल इवेंट के चक्कर में फ्री रहने वाला है। कुछ सिटीज के अंदर इसको कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये किस किस डेट को कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप जा सकते हैं। और क्या आप इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो? मैंने कल परसों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है ये बहुत बढ़िया बन सकता है। अगर देखा जाए तो ये शिप से फास्टर होगा, प्लेन से स्लोअर होगा, पर ये सस्ता होगा। तो अभी के टाइम पे शिप सस्ती है और प्लेन बहुत महंगा है, इसके बीच की चीज नहीं है, ये वो बन सकता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है करंट के टाइम पे। अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा वेरिटेशियम की। ये मेरा लौते चैनल में से एक है जिसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिसकी मैं वीडियोस देखता हूँ। तो उन्होंने वीडियो डाल रखी थी अभी इसी के ऊपर, तो पूरा समझा रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, ये बैलून कैसे काम करते हैं और फ्यूचर क्या रहेगा, तो इसको जरूर देखना। क्योंकि फ्यूचर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की चेहरा बदल सकता है अगर ये चीज ढंग से सक्सेसफुल रहती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूं। और बेल आइकन दबाओ और पहले 1 घंटे के अंदर कमेंट करोगे तो रिप्लाई भी करता हूँ। कल वाला कमेंट सेक्शन देखना, बहुत सारी बातें करिए लोगों के साथ, बहुत सारी LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर भी बात करी गई है। अगली खबर, CCI ने
एयर इंडिया और विस्तारा के अप्रूवल कर दिए हैं। बेसिकली विस्तारा एयर इंडिया का हो जाएगा, मतलब मर्जर हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एक मर्ज एंटिटी बनाएंगे, एयर इंडिया के नाम से ही होने वाली है, जिसके अंदर सिंगापुर एयरलाइन 2059 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से उनके पास में 25.1% शेयर्स आ जाएंगे फाइनल एंटिटी के, और मार्च 2024 तक कहा जा रहा है ये चीज फाइनल हो जाएगी। तो एयर इंडिया एक बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा। जितनी भी चीजें थी उन सबको जोड़ के अपने आप को एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। अगली खबर, जेट एयरवेज के जो को फाउंडर है उनको अरेस्ट कर लिया है ईडी ने 538 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले के अंदर। कहा जा रहा है कैनरा बैंक से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, इन्होंने पैसों को गायब किया है। इन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे लोन लिया, उसके बाद उस पैसे को ट्रांसफर किया किसी और कंपनी पे, दिखाया कि हमने इससे परचेज किया, कुछ किया, फिर वो कहीं और गया, डाइवर्ट हो के वो पैसा गायब कर दिया गया है। तो ये एलिगेशन लगाए गए हैं और इस चक्कर में अरेस्ट किया गया है। अगली खबर, आरबीआई के जो गवर्नर है उनको A+ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट के अंदर रेटिंग दी गई है। इनके अलावा सिर्फ 2 ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर है जिनको ये रेटिंग दी गई है। 101 कंट्रीज और टेरिटरीज के गवर्नर्स को इवेल्युएट किया गया है और उसके अंदर किया गया है। अगर बात करके चले वियतनाम और स्विट्जरलैंड, इनके जो गवर्नर है वो आए हैं A+ रेटिंग के अंदर और हमारे गवर्नर आए हैं। अब ये किस बेसिस के ऊपर आया कि किस तरीके से आप टैकल कर पा रहे हो इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को भी मेंटेन कर पा रहे हो। इंडिया ने पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म तो किया है, इन्फ्लेशन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है टेम्परेरी इन्फ्लेशन है, बारिश के चक्कर में हुआ, ये हुआ वो हुआ, बाकी लेट्स सी 3 महीने 4 महीने के बाद पता लगेगा कि क्या होता है। अगली खबर ओला की है, तो उन्होंने ONDC ज्वाइन कर लिया है। मैं भी कंफ्यूज था जब मैंने न्यूज पढ़ी कि ओला ने ONDC कैसे ज्वाइन किया। ओला का जो फूड डिवीजन है उन्होंने एक छोटा सा माइक्रो स्टार्टअप बना रखा है, अभी वो हर जगह पे ऑपरेशनल भी नहीं है, कई कई जगह पे ऑपरेट कर रहा है, उसको ONDC पे उन्होंने लिस्ट कर दिया है। करंटली ओला की ऐप के अंदर ही आप फूड का ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर मैं ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल की बात करके चलूं तो वो स्टेप डाउन कर रहे हैं एज अ CEO। अब वो इलेक्ट्रिक वाले डिवीजन के ऊपर मेरे हिसाब से फोकस करने वाले हैं। अभी कंपनी की तरफ से आया नहीं है कि कौन नया CEO बनेगा, पर अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो बख्शी जी है जो कि ग्लोबल हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है यूनिलीवर मार्केट प्लेस के सिंगापुर के अंदर, उनको शायद CEO बनाया जा सकता है। साथ में जो उदय कोटक जी है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है कोटक महिंद्रा के CEO के ऊपर। अब ये शॉकिंग न्यूज नहीं है, हमने बहुत टाइम पहले इसको कवर कर दिया था, उनको स्टेप डाउन करना ही था, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, अब उनकी जगह कोई और आ रहा है। अब देखा जाए तो दीपक गुप्ता जो कि ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इनकी ड्यूटीज लेंगे 3 दिसंबर तक, और इनका कहना है कि एकदम ट्रांजिशन स्मूथ होने वाला है। जो सक्सेशन प्लानिंग करी गई है वो बहुत अच्छे तरीके से करी गई है। उदय कोटक जी ने कोटक महिंद्रा बैंक शुरू किया था 38 साल पहले और आज वो उसको छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी के शेयर्स तो है उनके पास में, पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको छोड़ना पड़ रहा है। अगली खबर, यूएस के जो इन्वेस्टर है GQG पार्टनर, उन्होंने 1527 करोड़ के IDFC बैंक के स्टेक्स को खरीद लिया है। ये कंपनी आजकल कुछ ज्यादा न्यूज में रह रही है। पहले अडानी ग्रुप को बचा लिया एक तरह से हम कहेंगे। अडानी ग्रुप जब गिरा था तो उन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया, अडानी ग्रुप के बाद भी पैसा आ गया, साथ में मतलब अडानी ग्रुप भी बचता हुआ दिखाई दे गया, साथ में उसके बाद जब अडानी ग्रुप रिवाइव करता हुआ दिखाई दिया, इनके पैसे भी मल्टीप्लाई हो गए, अभी यहाँ पे आ रहे हैं। अगली खबर तेलंगाना से है, तो इंडिया का पहला गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप होने वाली है तेलंगाना के अंदर। अगर आप अपने फोन की बात करके चलो तो उसमें कहते नहीं है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले, जो गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले है ना, वो वाली कंपनी इंडिया में आएगी। देखा जाए सेटअप उतना बड़ा नहीं होगा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो 934 करोड़ की आ रही है और इससे 800 के आसपास लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो ठीक है, 800 बहुत बड़ा नंबर होता है, पर उतना बड़ा भी नहीं जितना पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे थे। अगली खबर बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस की है, उनको RBI का NBFC का लाइसेंस मिल गया है। अगर हम बजाज ऑटो की बात करके चले तो उन्होंने 15% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है अपनी सेल्स के अंदर। जो उनके व्हीकल सेल है वो घटती हुई दिखाई दी है पिछले साल से, और ये एक अच्छा आंकड़ा नहीं था, पर दूसरी साइड पे एक पॉजिटिव साइड आ रही है, NBFC जा सकते हैं। अब NBFC एक बहुत बड़ी चीज है आने वाले टाइम में, मान के चलो। अभी हम आने वाले 2-3 साल के अंदर देखेंगे ये जो फाइनेंस में स्टॉक हो गया, अब ये फाइनेंस में लोन टेक वाली चीजें आएगी बहुत ज्यादा।
तो ये लोन टेक, ये इस टाइप के एनबीएफसीज, इंटरमीडिएटरीज, ये बढ़ेंगे। अगली खबर चाइना की है, तो उनका कहना है कि हम अपने मार्केट एक्सेस को वाइडन कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री का फोकस करेंगे। उनका कहना है कि हम एक्सचेंज के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि बाकी कंट्रीज वाले चाइना से आराम से सर्विस ट्रेड कर पाए। बाकी पता नहीं भाई, चाइना जिस लेवल का रिस्ट्रिक्शन लगाता है उस तरीके से होता नहीं है काम। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी कोल्ड वॉर तो चल रही है यूएस से इनकी, क्या उनको इससे फायदा होगा या फिर नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। अगली खबर आर्म की है, तो उन्होंने आईपीओ निकालने की तैयारी कर दी है 50 से 55 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है जैसे कि एप्पल, एनवीडिया, अल्फाबेट, एएमडी, इंटेल, सैमसंग, सब के सब इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके अंदर। पर यहां पर देखा जाए अमेजॉन ने ऑप्ट आउट कर दिया है, अमेजॉन इंटरेस्टेड नहीं है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। ये मेरे लिए शॉकर था, क्योंकि देखो आर्म टेक्नोलॉजी आजकल जो फ्यूचर चिप्स की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्म का यूज करने वाली है। आर्म बादशाह हो चुका है इस टाइम पे। पर बात ये है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इससे कोई स्ट्रैटेजिक कंट्रोल नहीं मिलेगा, कोई बोर्ड सीट नहीं मिलेगी। बस ये है कि आर्म सबके सब में बट जाएगा, तो कोई भी एक राज नहीं कर पाएगा आर्म के ऊपर। बस यही रहेगा कि कल को कोई ऐसा ना हो कि एप्पल खरीद के आर्म को अपना बना ले और कहे कि भाई ये टेक्नोलॉजी को और किसी को नहीं दूंगा मैं। ऐसा ना हो, इसके चक्कर में ही किया जा रहा है। सॉफ्टबैंक को बहुत फायदा होगा इसके अंदर। बाकी देखते हैं आईपीओ कब आता है, कैसा निकलता है। अगली खबर जोमेटो की है, तो उन्होंने एआई चैटबॉट निकाला है जहां पर कस्टमर को हेल्प करी जाएगी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। फूडी बडी इसका नाम दिया गया है। अगर आपने जोमेटो गोल्ड ले रखा है तो आप इसको अभी के टाइम पे यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे बाकी सबके लिए भी आ जाएगा। बाकी मुझे समझ में नहीं आता कि एआई से कैसे मैं फूड ऑर्डरिंग करूंगा। क्या बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस उसको पता है कि मैं कब भटूरे छोले खाता हूँ, क्या नहीं खाता, वो उस तरीके से मुझे गाइड करेगा। ओ भाई भटूरे छोले खा ले, ये बेस्ट टाइम है भटूरे छोले का, इस टाइम पे सबसे सस्ता रेट है और ये तेरे मतलब का भी है और इसमें इतनी रेटिंग भी है। ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।